वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है हॉस्टल 2। ये 2007 की एक स्लैशर मूवी है। मैंने हॉस्टल का पार्ट 1 भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत फर्स्ट पार्ट के ओरिजिनल एंड से होती है, जहां पैक्सटन उस बिजनेसमैन को मार देता है। पुलिस वालों को पैक्सटन जख्मी हालत में मिलता है, तो वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में उसे मिलने कुछ लोग आते हैं जो उससे स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं। पैक्सटन बताता है कि स्लोवाकिया में एक पुरानी फैक्ट्री है जहां टूरिस्ट लोगों को किडनैप करके टॉर्चर किया जाता है और फिर मार देते हैं। ये सारी चीज़ें एलाइट हंटिंग क्लब कंट्रोल करता है, जो एक ब्लड हाउंड डॉग का टैटू कैरी करते हैं। फिर वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और दिखाते हैं क्या ये वही टैटू है। पैक्सटन काफ़ी खौफ जाता है और वो लोग उसे मार देते हैं। पैक्सटन नींद से उठता है। हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। अब पैक्सटन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी नानी के घर पर रह रहा था। पैक्सटन के बदले हुए बिहेवियर से उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी परेशान हो जाती है और उनके बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जिससे पैक्सटन रूम से चला जाता है। सुबह होने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे पूरे घर में ढूंढती है। जब पैक्सटन उसे मिलता है तो उसका सर उसकी बॉडी से गायब होता है। अगले सीन में हमें साशा दिखता है, जो हंटिंग क्लब का बॉस है। एक आदमी उसे एक बॉक्स देता है और बॉक्स में क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ इटली में हमारी मुलाकात होती है बेथ, विटनी और लॉर्ना से, जो आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं। जिस मॉडल एक्सेल का वो स्केच कर रहे होते हैं वही उनके पास आती है और बेथ से वो स्केच खरीदने की बात करती है। बेथ उसे वो फ्री में ही दे देती है। वो स्केच इतनी खास भी नहीं थी। फिर एक्सेल उन्हें ड्रिंक के लिए पूछती है, पर बेथ बताती है सॉरी, पर हमें प्राग की ट्रेन पकड़नी है। वो प्राग ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ट्रेन में बेथ और विटनी ड्रिंक के लिए जाते हैं तो लॉर्ना कंपार्टमेंट में ही रुकती है। ट्रेन में उन दोनों को एक आदमी का धक्का लगता है। वो उन्हें घूर रहा होता है और फिर वो आदमी कंपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ बेथ और विटनी को एक्सेल ट्रेन में ही मिलती है। बेथ पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है प्राग सुन के मुझे भी वहाँ जाने का मन किया। जब वो कंपार्टमेंट में लौटते हैं तो लॉर्ना रो रही होती है। उन्हें बताती है कि एक आदमी अंदर आया और मेरा आईपॉड चुरा ले गया। विटनी पुलिस को बुलाने जा ही रही होती है कि तभी एक्सेल आती है और पूछती है क्या ये आईपॉड तुम्हारा है। लॉर्ना कहती है हाँ, पर ये तुम्हें कैसे मिला। वो बताती है कि एक आदमी मेरा बैग चुराने की कोशिश कर रहा था, तभी ये आईपॉड उसकी जेब से गिरा। फिर वो लोग उसे अपने कंपार्टमेंट में इनवाइट करते हैं। वो उसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। एक्सेल बोलती है मैं स्लोवाकिया जा रही हूँ एक स्पा वेकेशन के लिए। वहाँ बहुत अच्छे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। ये सुन के उनका भी मन वहाँ जाने का होता है कि ये काफ़ी रिलैक्सिंग होगा और वो तीनों एक्सेल को ज्वाइन कर लेते हैं। स्लोवाकिया पहुंचकर वो वही हॉस्टल में ठहरते हैं। रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट उनसे उनके पासपोर्ट्स मांगता है। जब वो रूम में जा रहे होते हैं तो बेथ पास के रूम में एक कपल को देखती है। दूसरी तरफ वो रिसेप्शनिस्ट उनके पासपोर्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट्स पर डालता है, जहाँ सभी अमीर लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा बोली लगाकर टॉड बेथ और विटनी को खरीद लेता है। टॉड अपने दोस्त स्टुअर्ट को भी अपने साथ स्लोवाकिया ले आता है। वहाँ उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। रात को विलेज में एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ गर्ल्स भी आती है। फेस्टिवल के दौरान विटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ इतनी अमीर है कि वो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। उसकी मॉम ने मरते वक्त पूरी वसीयत उसके नाम की है। वो फेस्टिवल सिर्फ नाम का फेस्टिवल होता है, जहाँ सारे अमीर लोग अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने आए होते हैं। वहीं पर टॉड और स्टुअर्ट भी विटनी और बेथ को देख रहे होते हैं। वहीं पर एक आदमी रोमन लॉर्ना को डांस के लिए पूछता है। लॉर्ना मान जाती है और बेथ को भी एक लड़का डांस के लिए पूछता है, पर बेथ उसे मना करती है। लड़का जाते जाते कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। फिर वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट आता है और बेथ को एक ड्रिंक देता है, पर वो ड्रिंक पीछे खड़े आदमी पर फेंकती है। वो आदमी स्टुअर्ट था। वो उसे वहाँ देख रहा था। बेथ उसे सॉरी कहती है और उसे एक ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। जब वो ड्रिंक लेने जाती है उसे वहाँ लॉर्ना मिलने आती है और कहती है रोमन मुझे एक बोट राइड पर ले जाना चाहता है, पर बेथ उसे मना करती है कि हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हम इकट्ठा ही सेफ है। पर बेथ स्टुअर्ट के पास जाती है, उसे ड्रिंक देती है और उनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। फिर बेथ वहाँ से निकलती है तो स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेथ कहता है।
बेथ हैरान होती है कि क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया। स्टुअर्ट झूठ कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारा नाम लेते सुना। दूसरी तरफ बेथ देखती है कि मना करने के बावजूद भी लॉर्ना रोमन के साथ बोट राइड पर चली गई। बेथ कहती है तुमने प्रॉमिस किया था। लॉर्ना कहती है सॉरी। तुम उसे एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ पर कुछ आदमी उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। जब वो दोनों रूम में जाता है तो बेथ पास के रूम में देखती है कि दो लोग सामान पैक कर रहे हैं। ये वही रूम था जहाँ पहले वो दो कपल ठहरे हुए थे। जैसे ही वो लोग बेथ को देखते हैं वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अगली सुबह वो लोग स्पा में एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी तक लॉर्ना लौटी नहीं होती। उन्हें लगता है कि वो रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी, जबकि लॉर्ना को बिना कपड़ों के बाथटब के ऊपर उल्टा लटकाया होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और बाथटब में लेट जाती है। लॉर्ना के बॉडी पर जगह जगह कट्स करती है और उसके टपकते गिरते खून से नहाती है। आखिर में वो उसे मार देती है। दूसरी तरफ बेथ स्पा में सो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि सभी लोग जा चुके हैं। वो विटनी और एक्सेल को ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं। बेथ उनसे बचते बचाते भागकर रोड पर पहुंच जाती है। उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जो पिछली रात फेस्टिवल में मिला था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कल मदद करने की कोशिश की थी और बिना मदद करे ही चला जाता है। उनसे बचते बचाते भागकर जंगल में जाती है। वहाँ उसे उन बच्चों की गैंग मिलती है जो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर साशा आता है एक्सेल के साथ और बेथ को बचा लेता है। फिर साशा उन बच्चों से कहता है किसी एक को आगे फेंको। वो बच्चे उनमें से एक बच्चे को आगे ढकेलते हैं और साशा उस लड़के को मार देता है। उन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर साशा बेथ को अपने मैंशन में ले आता है। वहाँ वो बेथ को बोलता है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम रूम में जाके आराम करो। रूम में जाते वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्सेल की एक आलीशान पेंटिंग है, जबकि वो बेथ से एक मामूली स्केच खरीदने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ विटनी को बांधकर एक मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहा होता है, पर विटनी बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। गार्ड्स ये सीसीटीवी कैमरा से देख लेते हैं और सारे गेट्स बंद कर देते हैं और विटनी वहीं फंस जाती है। दूसरी तरफ बेथ रूम में एक्सेल के साथ उस आदमी की फोटो देखती है जिसका धक्का उन्हें ट्रेन में लगा था, और उसी के बाजू के फोटो में एक्सेल के साथ नटालिया और स्वेटलाना होते हैं जिन्हें हमने हॉस्टल के पार्ट 1 में देखा था। अभी वो खिड़की से उन्हीं गार्ड्स को देखती है जो स्पा में उसके पीछे पड़े थे और उसे समझ में आ जाता है कि साशा और एक्सेल इन्हीं लोगों से मिले हुए हैं। वो तुरंत दरवाज़ा बंद करके कबर्ड में घुस जाती है। पीछे से एक सीक्रेट रूम खुलता है जिसमें लोगों के कटे हुए सर ट्रॉफी की तरह रखे होते हैं, जिसमें पैक्सटन का सर भी होता है। वो गार्ड्स बेथ को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ टॉड और स्टुअर्ट को इत्तला किया जाता है कि वो फैक्ट्री में पहुंचे। दोनों भी अपने कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं और दोनों को भी अलग अलग रूम दिया जाता है। स्टुअर्ट के रूम में बेथ को बांधे रखा होता है। वहाँ उसे टॉर्चर करने के लिए बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं। बेथ काफ़ी डर जाती है। स्टुअर्ट उसे बताता है कि वो यहाँ उसके दोस्त के साथ आया है और उसी का दोस्त ये चाहता है कि वो उसके साथ ये करे, पर वो कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, और वो बेथ को चेयर से आज़ाद करता है। बेथ वो रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है पर कोई उसे पीछे से मारता है। दूसरी तरफ टॉड के रूम में विटनी को बांधे रखा होता है। टॉड विटनी को एक पावर सॉ से मारने जा रहा होता है, पर एक्सीडेंटली वो सॉ उसके सर में फंस जाता है और टॉड को विटनी की घिन आने लगती है, तो वो उसे मारे बिना ही वहाँ से निकलता है। टॉड उसे बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम उसे मारे बिना नहीं जा सकते, पर टॉड उस पर चिल्लाता है तो वो गार्ड उस पर कुत्ते छोड़ता है। वो कुत्ते टॉड को जिंदा ही खा जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो आदमी स्टुअर्ट ही था जिसने बेथ को मारा था, और अब उसका मन बदल गया है और वो उसे चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ विटनी का फर्स्ट एड किया जाता है। उसका फोटो निकाल कर क्लाइंट्स को दिखाया जाता है कि ये स्पेशल ऑफर है और उसकी बोली लगाई जाती है। वो लोग स्टुअर्ट के पास जाते हैं तो स्टुअर्ट विटनी को खरीद लेता है। जब वो उनसे टॉड के बारे में पूछता है तो वो कहता है तुम्हारे फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम था। फिर वो विटनी को मार देता है और विटनी का लॉकेट बेथ को पहनाता है। बेथ स्टुअर्ट को सेड्यूस करने लगती है तो स्टुअर्ट उसे खोलकर जमीन पर लेटाता है। बेथ मौका देख स्टील रॉड उसे दे मारती है और उसे ही चेयर से बांध देती है। कुछ ही देर में वहाँ पर साशा और उसके गार्ड्स आते हैं। बेथ साशा से कहती है मुझे यहाँ से निकलना है, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी।
साशा बोलता है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। इस पर बेथ कहती है, मैं इस रूम में खड़े सभी को खरीद सकती हूँ। साशा बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ से कोई मारे बिना नहीं जा सकता। तभी स्टुअर्ट बेथ की इंसल्ट करता है तो बेथ स्टुअर्ट का एक बॉडी पार्ट काट देती है और उसे तड़पता मरने के लिए छोड़ देती है। साशा इससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और बेथ पर ब्लड हाउंड डॉग का टैटू निकाला जाता है। बेथ उन बच्चों की गैंग की मदद से एक्सेल को जंगल में ले आती है और उसका सर धड़ से अलग करती है। फिर वो बच्चे एक्सेल के कटे सर से फुटबॉल खेलने लगते हैं। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।